मेरा नाम बशारत है, लेकिन कोरंगी की गलियों में मेरी पहचान बशा लुच्चा के नाम से पक्की हो चुकी है। अब आप ही अंदाज़ा कीजिए, अगर एक इंसान कोरंगी नंबर 4 के होटल पर बैठकर पराठे की खुशबू और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के दरमियान बैठकर उम्मत मुस्लिमा के ख़ानदानी निज़ाम की बेहतरी के लिए 4 शादियों का मंसूबा बनाए, तो क्या इसे लुच्चा कहना मुनासिब है? लोग कहते हैं कि बशारत मियाँ कुछ काम धंधा कर लो, उम्र निकल रही है। मैं बड़े तहम्मुल से पान की पीक थूकता हूँ और कहता हूँ, मियाँ ये काम धंधे तो दुनियादारों के लिए हैं। मैं तो एक अजीम मिशन पर हूँ। मैं सुन्नत रसूल को जिंदा करना चाहता हूँ। अब इस अजीम मकसद के लिए जहनी यकसुई चाहिए या लीडर फैक्ट्री की मजदूरी। कोरंगी की फजाओं में एक अजीब सी बू रची बसी है। मिट्टी, गंदे नाले का पानी और लेदर फैक्ट्रियों से आने वाली केमिकल की महक। मेरा घर भी इसी माहौल का हिस्सा है। 2 कमरों का मकान जिसमें पेंट की पपड़ियां ऐसे उखड़ रही हैं जैसे मेरी जिंदगी की खुशियां। मेरी सुबह हमेशा दोपहर 2 बजे होती है, जब सूरज मेरी खिड़की के टूटे हुए शीशे से गुजरकर बराह रास्त मेरी आंखों में पड़ता है। और उसके फ़ौरन बाद अम्मी की आवाज़ एक मीज़ाइल की तरह आती है, ओए मुग़ल आज़म उठ जा, नाली का कचरा बाहर तक आ गया है, महल्ले वाले गालियां दे रहे हैं और तू 4 बीवियों के ख्वाब देख रहा है। ओए 4 शादियां करने वाले मुग़ल आज़म, नाली बंद पड़ी है, उठकर जरा इसे साफ कर दे। मैं तकिया सर पर रख लेता हूँ। मेरा ख्वाब बड़ा वाज़े है, 4 बच्चे हों और हर एक की अम्मी अलग हो। ये मेरा कौमी इत्तेहाद का फार्मूला है। एक बीवी पठानी हो जो मुझे कोरंगी की सर्द रातों में चरसी टिक्का खिलाए, एक पंजाब से हो जो साग और मक्खन लाए, एक सिंधी हो जो अजरक ओढ़कर मुझे पल्ला मछली पेश करे, और चौथी मेरी अपनी कराची वाली जो मेरे तंज और मेरी लफ्फाजी का मुकाबला कर सके। होटल पर मेरा मुस्तकिल ठिकाना शीदे का माशाअल्लाह होटल है। शीदा मेरा वो दोस्त है जो खुद तो सारा दिन गाड़ियों के टायरों में हवा भरता है, लेकिन उसका दिमाग रॉकेट की तरह चलता है। बशे भाई, शीदे ने एक दिन कड़क चाय का कप मेरे सामने रखते हुए कहा, आपकी 4 शादियों की थ्योरी तो बहुत मजबूत है, लेकिन एक तकनीकी खराबी है। मैंने भवें अचकाकर पूछा, वो क्या? भाई, एक शादी के लिए कम से कम एक ढंग का सूट और 5 मरले का मकान चाहिए होता है। आपके पास तो ये वास्कट भी पड़ोसी की दी हुई है। मैंने लंबा कश लिया और कहा, शीदे, तू मादी दुनिया का कैदी है। मैं तवक्कुल की बात कर रहा हूँ। जब नीयत साफ हो तो अल्लाह रास्ते खोलता है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब अमली कदम उठाऊंगा। इसी शाम मैंने फेसबुक पर दीनी व इस्लाही रिश्ता ग्रुप में अपनी प्रोफाइल डाली। लिखा, खूब रूह, बुलंद किरदार, सुन्नत का शैदाई, कोरंगी का रिहायशी, 4 शादियों का अज़्म रखने वाला मुजाहिद। माली हालत फिलहाल अल्लाह के भरोसे पर, लेकिन मुस्तकबिल रोशन है। मुझे लगा था कि शायद कोई मुझ जैसा मुफक्किर ही राब्ता करेगा, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एक मैसेज आया। वो एक रिटायर्ड कर्नल साहब थे जो अपनी बेटी के लिए सादा लोह और दीनदार लड़का ढूंढ रहे थे। मैंने शीदे की नई कमीज जबरदस्ती उधार ली, पड़ोसी से अतर की 2 बूंदें मांगी और कोरंगी से निकलकर डिफेंस की एक आलीशान कोठी के सामने जा खड़ा हुआ। वहां की सड़कें इतनी साफ थीं कि मुझे अपना अक्स नजर आ रहा था। मैंने दिल में सोचा, बशारत पहली बीवी डिफेंस से होगी तो बाकी तीनों के लिए फंडिंग यहीं से हो जाएगी। अंदर का माहौल बड़ा पुरसुकून था। ठंडी एसी की हवा ने मेरे कोरंगी वाले पसीने को सुखा दिया। कर्नल साहब जाहो जलाल के साथ सामने बैठे थे। तो बरखुरदार, तुमने लिखा है कि तुम 4 शादियां करना चाहते हो। उन्होंने अकाबी नजरों से मुझे देखा। मैंने बड़ी आजिज़ी से जवाब दिया, जी क़िबला, ये मेरा ईमानी जज्बा है। मैं चाहता हूं कि मुआशरे में कोई खातून तन्हा न रहे। कर्नल साहब ने चाय का सिप लिया और पूछा, बहुत अच्छी बात है, वैसे करते क्या हो? मैंने सीना तान कर कहा, मैं स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हूँ सर। फिलहाल मईशत के उतार चढ़ाव का मुताला कर रहा हूँ, इसीलिए बाकायदा नौकरी को वक्त ज़ाय करना समझता हूँ। कर्नल साहब की आंखों में एक चमक आई, लेकिन वो गुस्से की थी। उन्होंने आहिस्तगी से पूछा, और ये जो तुम्हारी कमीज पर शीदा टायर सर्विस का लोगो छपा हुआ है, ये कौन सा स्ट्रेटेजिक निशान है? मेरी सिट्टी गुम हो गई। मैंने कमीज के कॉलर को छुपाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। कर्नल साहब उठे
और उन्होंने अपनी तोंद संभालते हुए कहा, बेटे, सुन्नत का नाम लेना आसान है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए मर्द बनना पड़ता है। तुम जैसे लफंगे जो बाग की कमाई पर पलते हैं और ख्वाब मुगलों वाले देखते हैं, उन्हें सुन्नत नहीं बल्कि सिर्फ एक जूते की जरूरत होती है। उससे पहले कि उनका गार्ड मुझे बाहर निकालता, मैं खुद ही वहां से भागा। कोरंगी की बस में बैठा तो मुझे अपनी औकात का एहसास हुआ। मेरी जेब में वापसी का किराया भी नहीं था। मैंने कंडक्टर से मिन्नत करके फ्री सफ़र किया। घर पहुंचा तो गली में नाली का पानी जमा था और अम्मी की वही चीखें सुनाई दे रही थीं। मैं अपने कमरे में गया और आईने देखा। मैंने पहली बार खुद को एक लच्चे की नज़र से देखा। वो खामोशी जो इस वक्त मेरे कमरे में थी, वो बहुत तकलीफदेह थी। मैंने सोचा, मैं किसको धोखा दे रहा हूँ? मजहब को, खुद को, या उन ख्वाबों को जिनकी बुनियाद सिर्फ सुस्ती पर थी? उस रात मैंने तकिए में मुंह देकर जी भर कर रोया। वो एक साइलेंट ब्रेकडाउन था जिसने मेरी अना के बुत को तोड़ दिया। अगले दिन मैंने एक बड़ा फैसला किया। मैंने वो लुच्चा वाला लिबादा उतार फेंका। मैंने कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की एक गारमेंट फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी शुरू की। वही बशारत जो होटल पर बैठकर मईशत सुधारता था, अब 12 घंटे कपड़े के थान उठाता था। पहले महीने जब मुझे 12,000 रुपए तनख्वाह मिली तो मेरी आंखों में आंसू थे। वो पैसे मैंने अम्मी के हाथ पर रखे तो उन्होंने मुझे दुआएं दी जो मुझे 4 बीवियों के ख्वाब से ज्यादा सुकून देने। वक्त गुजरता गया, मैंने मेहनत की, हुनर सीखा। आज 2 साल बाद मैं इसी फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूँ। मेरे पास अब भी 4 शादियां करने का कोई मंसूबा नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी एक बीवी है जिसका ताल्लुक कोरंगी नंबर 6 से है। वो मुझसे और मेरी मेहनत से मोहब्बत करती है। मेरे 4 बच्चे हैं और जब वो मुझे अब्बू कहकर पुकारते हैं तो मुझे एहसास होता है कि एक घर को सही तरीके से चलाना ही सबसे बड़ी सुन्नत है। अम्मी, अब नाली भी साफ है और नीयत भी।